2014 में बीजेपी के लिए राजस्थान सबसे सफल या यूं कहे तो शुभ परिणामों वाला राज्य रहा था, जब 2013 में 5 वर्षों से सत्ता से दूर रहने वाली वसुंधरा राजे की पहले तो भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई। फिर 2014 में लोकसभा के चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस से 6 मंत्री वाली केंद्र सरकार एक भी सीट नहीं बचा पाई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव आने से पहले बीजेपी को राजस्थान की जनता ने सबसे पहले तो विधानसभा से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको लेकर बीजेपी में अंदर खाने ही लोकसभा में भी सीटें गंवाने का डर दिखने लगा है। और शायद इसलिए राजस्थान में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके तहत विधानसभा चुनाव में पार्टी से बागी हुई नेताओं की घर वापसी पर मंथन भी शुरू हो गया है। कभी बीजेपी के कद्दावर रहे नेताओं की घर वापसी अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद संभव हो जाएगी। असल में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटों के गणित में बीजेपी 1.5 लाख मतों से कांग्रेस से पिछड़ी थी। लिहाजा जिन बागियों के साथ वोट बैंक छिटका, उसे जोड़ने की कवायद बीजेपी ने तेज कर दी है, ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। वैसे विधानसभा चुनाव के दौरान ही बागी हुए कई नेताओं को अध्यक्ष अमित शाह ने मना लिया था, जिनमें अलवर से विधायक और बीजेपी के सबसे बड़बोले नेता कहे जाने वाले ज्ञानदेव आहूजा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन फिर भी बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी रिस्क ना लेकर बागी हुए नेताओं की लिस्ट लेकर बैठ गई है, जिनमें मंत्री, विधायक और पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं, जो बगावत से नहीं चुके थे। अब इनकी घर वापसी की उम्मीद है। घर वापसी के नामों में सबसे पहला नाम वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके सुरेंद्र गोयल, जो कि जैतारण से विधायक थे। दूसरा नाम राजकुमार रिडवा, जो कि रतनगढ़ से विधायक थे। तीसरा नाम हेम सिंह भड़ाना, जो कि थाना गाजी से विधायक थे। और धन सिंह रावत, जो कि बांसवाड़ा से विधायक थे। चारों ही वसुंधरा की सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे। लेकिन विधानसभा में टिकट बंटवारे के दौरान चारों का ही पत्ता कट गया, तो चारों ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की ठान ली थी। इसके अलावा भी कई और विधायक थे, जिन्होंने पार्टी से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।